अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लोजिंग एंट्रीज़। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा और हमारे कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि क्लोजिंग एंट्री की डिफिनीशन सीख सकें, टाइप्स ऑफ अकाउंट सीख सकें और क्लोजिंग एंट्रीज पे तफसीलन बहस कर सकें कि ये कैसे होते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लोजिंग एंट्री इज अ जर्नल एंट्री दैट इज मेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग साइकिल टू ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम अ टेम्पररी अकाउंट टू परमानेंट अकाउंट। अगर आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो क्लोजिंग एंट्रीज भी आम एंट्रीज की तरह होती हैं, जो कि हम पहले जनरल जर्नल में करते हैं और फिर उनको जनरल लेजर में पोस्ट करते हैं। लेकिन इन एंट्रीज का मकसद होता है कि टेम्पररी अकाउंट को हम क्लोज कर सकें। टेम्पररी अकाउंट का बैलेंस जो है वो हम ज़ीरो पे ला सकें और उसका बैलेंस हम शिफ्ट कर सकें परमानेंट अकाउंट पे। क्लोजिंग एंट्रीज हमेशा अकाउंटिंग साइकिल के आखिर में होती हैं। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज कौन से अकाउंट्स के होंगे इस पे हम तफसील नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो रेवेन्यू अकाउंट है या जितने भी एक्सपेंसेस हैं या फिर ओनर विड्रॉल्स हैं, इनको हमने क्लोज करना है। इनका जो बैलेंस होगा वो हमने ज़ीरो तक लाना है हर एक अकाउंटिंग साइकिल के आखिर में। अच्छा जी, अब ये पिछली स्लाइड में मैंने जिक्र किया कि हम क्लोजिंग एंट्रीज में टेम्पररी अकाउंट्स का बैलेंस ज़ीरो पे लाते हैं और उसका बैलेंस परमानेंट अकाउंट पे शिफ्ट करते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि अकाउंट्स के कितने टाइप हैं। तो इस ज़िम्रे में जो स्पेसिफिकली क्लोजिंग एंट्रीज की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स के टू टाइप्स हैं, एक परमानेंट अकाउंट है और एक टेम्पररी अकाउंट है। परमानेंट अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? ये वो अकाउंट हैं जो एक अकाउंटिंग साइकिल से ज़्यादा या एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा पीरियड्स पे मुश्तमिल हो। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई अकाउंट खोल लिया है और वो एक अकाउंटिंग पीरियड में ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये ज़्यादा वक्त तक चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ एसेट्स की या फिर लाइबिलिटीज़ की, जैसे कि कैश है, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि बेशक अगर हम इस साल भी बिल्डिंग खरीदे 2020 में तो ये 2020 में ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये चलते जाएंगे, बहुत अरसे तक ये अकाउंट हमारे पास रहेंगे। तो असल में ये परमानेंट अकाउंट कहलाते हैं। टेम्प्रेरी अकाउंट कौन से होते हैं? ये वो अकाउंट्स हैं जो हम खोलते हैं किसी खास अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन उसी पीरियड में इनका इस्तेमाल होता है, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जो हमने अकाउंट खोला है उसका नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फिर कोई अमल दखल नहीं होगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम वो अकाउंट दोबारा से खोलेंगे। लेटेस्ट अब टेम्प्रेरी अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स आते हैं? इनमें चार किस्म के अकाउंट्स आते हैं। एक, जितने भी रेवेन्यू हमारी है वो टेम्प्रेरी अकाउंट्स है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो टेम्प्रेरी अकाउंट्स है, विड्रॉल्स भी टेम्प्रेरी अकाउंट्स है, और जो डिविडेंड कंपनी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, वो भी हमारे टेम्प्रेरी अकाउंट्स में आते हैं। तो जब हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं तो हमने टेम्प्रेरी अकाउंट्स को क्लोज करना है, परमानेंट अकाउंट्स को हमने टच नहीं करना। अब क्लोजिंग एंट्रीज अगर हम करते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है, कितने स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट अकाउंट्स। आपने अकाउंट सेलेक्ट करने हैं कि कौन से अकाउंट्स हमने क्लोज करने हैं और कौन से अकाउंट क्लोज नहीं करने। जितने भी परमानेंट अकाउंट है उनको आपने टच नहीं करना, जितने भी टेम्प्रेरी अकाउंट्स है उन सबको आपने क्लोज करना है। तो पहले स्टेप में हम टेम्प्रेरी अकाउंट्स ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ पे है। दूसरा स्टेप है क्रिएट टेम्प्रेरी अकाउंट। अब जब हम टेम्प्रेरी अकाउंट क्लोज करते हैं तो इसको क्लोज करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोलते हैं। उस अकाउंट का नाम है उसको हम टेम्प्रेरी अकाउंट बोलते हैं और उस अकाउंट का नाम हम रखेंगे इनकम समरी। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये किस तरह होगा, तो जब ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके बताऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ मैं इतना बता दूँ कि जिस तरह हम हर एक एसेट के लिए अलग अकाउंट खोलते हैं, सपोज हमारे पास कैश है तो उसके लिए अलग टी जनरल होता है, अगर हमारे पास बिल्डिंग है तो उसके लिए अलग से एक टी होता है, अगर लैंड है तो अलग एक टी होता है। इसी तरह से हम एक इनकम समरी के नाम से भी एक एक्स्ट्रा टी अकाउंट बना देंगे और उस अकाउंट का नाम होगा टेम्प्रेरी अकाउंट होगा और उसका नाम होगा इनकम समरी। यही अकाउंट हमारा यूज़ होगा, ये हमें हेल्प करेगा क्लोजिंग एंट्रीज में। ओके जी, इसको प्रैक्टिस में करके आपको दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। तीसरा स्टेप है परफॉर्म एंट्रीज इन जर्नल। अब जब आपने इनकम समरी वाला अकाउंट भी बना लिया है, आपको पता है कि टेम्प्रेरी अकाउंट क्लोज करने हैं, तो अब आप जर्नल में आए और वहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज शुरू करें। कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ।
तो जब जनरल में एंट्रीज होंगे तो फिर चौथे स्टेप में उसको जनरल से जनरल लेजर में पोस्ट करें। तो पोस्टिंग के बाद आपने जो ये इनकम समरी बनाई है, जो अभी आपने ये टेम्प्रेरी अकाउंट बनाया है, इस अकाउंट को भी क्लोज कर दे 5वें स्टेप में। इसको जब हम क्लोज करेंगे इनकम समरी अकाउंट को, तो इसके बैलेंस को हम लेके जाएंगे ओनर्स इक्विटी पे। ये बातें भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होंगी, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस में करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। दोबारा से दोहराते हैं कि सबसे पहले आपने टेम्प्रेरी अकाउंट्स ढूंढने हैं, फिर उसके बाद आपने एक टेम्प्रेरी अकाउंट खोलना है, नाम आपने उसका इनकम समरी रखना है, जनरल में क्लोजिंग एंट्रीज करनी है, फिर लेजर अकाउंट्स में जितने टेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस ज़ीरो पे लाना है, और फिर जो आपने इनकम समरी अकाउंट बनाया है इसको भी आखिर में अपने वापस क्लोज करना है। और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इसका बैलेंस हम ओनर इक्विटी अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, जब मैं प्रैक्टिस में करूँगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये जो दो अकाउंट्स मैं बता रहा हूँ, क्या इनको हम क्लोज करेंगे? एक कैश अकाउंट है, एक अकाउंट रिसीवेबल है। इसका आंसर है नो, इनको हमने क्लोज नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये दोनों परमानेंट अकाउंट है और परमानेंट अकाउंट्स को हम क्लोज नहीं करते, तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। क्या इन अकाउंट्स को क्लोज करना चाहिए? एक मार्केटिंग एक्सपेंस है और एक रेवेन्यू अकाउंट है। यस, इनको ऑफ कोर्स हम क्लोज करेंगे क्योंकि ये दोनों टेम्प्रेरी अकाउंट्स में आते हैं। एक रेवेन्यू है, ये भी टेम्प्रेरी अकाउंट है, और एक एक्सपेंस है, ये भी टेम्प्रेरी अकाउंट है। इनको हम टेम्प्रेरी इसलिए कहते हैं कि ये एक साल में जितनी रेवेन्यू है और जितनी एक्सपेंसेस है वो उसी साल के लिए होती है। अगले साल में वो रेवेन्यू आपके किसी काम के नहीं, वो पिछले साल की रेवेन्यू थी, इसलिए हम इसको टेम्प्रेरी अकाउंट्स कहते हैं। या फिर अगर टेलीफोन बिल आता है तो वो जनवरी का, अगर बिल आता है तो वो जनवरी का है, वो फिर जनवरी 2021 में उस बिल का कोई अमल दखल नहीं। क्या इस अकाउंट को हमने क्लोज करना है? ये भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अकाउंट है, तो यस, इसको भी क्लोज करना है क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस टेम्पररी अकाउंट्स में आते हैं। अच्छा जी, अब प्रैक्टिकल करते हैं कि एंट्रीज कैसी करनी है जर्नल में। अब अगर मैं पीछे जाऊं और आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो रेवेन्यू हमारे पास 20,000 है, और हमें पता है जब भी रेवेन्यू जनरेट होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अब अगर इस अकाउंट को मैंने क्लोज करना है तो मैं क्लोज कैसे करूंगा? क्लोज का मतलब कि इस अकाउंट का बैलेंस जीरो आए। अगर आप नीचे देखें तो रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस 20,000 है। अब जब हम क्लोज करेंगे तो ये बैलेंस 20,000 के बजाय जीरो पे आना चाहिए। तो ये जीरो पे कब आएगा? अब इसके क्रेडिट में 20,000 है, तो हम जब रेवेन्यू में 20,000 डेबिट पे डालेंगे तो ये डेबिट और क्रेडिट एक जैसे हो जाएंगे, तो बैलेंस जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये मार्केटिंग एक्सपेंस अकाउंट को अगर आप देखें तो 3,000 राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे डेबिट अकाउंट में है, तो अगर मैं इसके राइट साइड पे 3,000 खुद से डाल दूं तो ये जीरो पे आ जाएगा। तो क्लोजिंग में आपने क्या करना है, जिस भी टी में लेफ्ट साइड पे कुछ बैलेंस हो, आपने उसी टी के राइट साइड पे वही बैलेंस लिख लेना है। अगर राइट साइड पे हो तो लेफ्ट साइड पे बैलेंस लिख लेना है। तो इस तरह ये अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। अब करेंगे हम कैसे? यहाँ पे आप देखें रेवेन्यू 20,000 है क्रेडिट साइड पे, तो अगर इसको मैं रेवेन्यू 20,000 पर डेबिट करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो जनरल में एंट्री ऐसे करेंगे। देखिए, रेवेन्यू को मैंने 20,000 डेबिट कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये मैंने इसलिए डेबिट कर दिया है क्योंकि मैं इनको क्लोज करना चाह रहा हूँ। अब अकाउंटिंग का उसूल है कि जो चीज़ आप डेबिट करते हैं वो आप क्रेडिट भी करते हैं। तो 20,000 पे अगर मैंने डेबिट किया तो 20,000 पे मैंने क्रेडिट भी करना है। लेकिन अब क्रेडिट में क्या करूँ? तो चूँकि ये क्लोजिंग एंट्री है, तो जो अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपने एक अलग अकाउंट खोलना है, एक अलग से टी बनाना है, उस टी का नाम होगा इनकम समरी। आपने उसको 20,000 पे क्रेडिट कर देना है। तो ये देखिए एंट्री बैलेंस हो गई, 20,000 पे डेबिट भी हो गया, 20,000 पे क्रेडिट भी हो गया। और एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है कि ये रेवेन्यू मैंने इसलिए डेबिट कर दी है क्योंकि मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब जो दूसरा पीछे जो मैंने आपको दिखाया है मार्केटिंग एक्सपेंस, इसका बैलेंस 3,000 डेबिट साइड पे है। तो अगर इसको मैंने क्लोज करना है तो 3,000 मैं इसको क्रेडिट पे कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो जब आप जनरल एंट्री देखते हैं तो यहाँ देखिए मार्केटिंग एक्सपेंस को 3,000 पे मैंने क्रेडिट कर दिया है। लेकिन अगर ये मैंने क्रेडिट कर दिया है तो इसके साथ मुझे डेबिट भी करना होगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो ऊपर देखिए एंट्री में, रेवेन्यू वाली एंट्री में मैंने इनकम समरी क्रेडिट की थी, लेकिन यहाँ पे चूंकि मार्केटिंग एक्सपेंस मैंने क्रेडिट कर दी है तो इनकम समरी यहाँ पे मैं डेबिट कर रहा हूँ। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी 12,000 मैंने क्रेडिट कर दिया है, तो उसको भी इनकम समरी में मैं 12,000 पे डेबिट कर। अच्छा जी, जर्नल की तो हमने बात की, अब जनरल लेजर की बात करते हैं कि इसमें हम ये क्लोजिंग एंट्रीज कैसे करेंगे। तो अगर रेवेन्यू अकाउंट आप देखें तो 20,000 पे ये इसका बैलेंस हमेशा से जो ब्लैक में नज़र आ रहा है ये क्रेडिट साइड पे होते हैं। इस तरह एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हमेशा डेबिटेड पे होते हैं।
तो अगर इसको मैंने क्लोज़ करना है तो जो अकाउंट्स डेबिट में होंगे उनको मैं क्रेडिट कर दूंगा और जो क्रेडिट में होंगे उनको मैं डेबिट कर दूंगा। जैसे कि रेवेन्यू अकाउंट 20,000 पे क्रेडिट बैलेंस में होता है तो मैं इसके राइट साइड पे टू क्लोज लिख लूँगा और यही 20,000 लिख लूँगा। तो ये आप नीचे देख सकते हैं इसका बैलेंस ज़ीरो आ गया। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैंने खुद से 20,000 डेबिट कर दिया है तो अकाउंटिंग का ये उसूल है कि जहाँ आप डेबिट करते हैं वही अमाउंट आपने कहीं और जगह क्रेडिट भी करनी होती है। इसलिए मैं ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेम्प्रेरी अकाउंट बनाया है और उसका नाम रख दिया है इसटी का इनकम समरी अकाउंट। तो ऊपर रेवेन्यू अकाउंट को जब मैंने 20,000 पे डेबिट कर दिया तो नीचे ये इनकम समरी अकाउंट को मैंने 20,000 पे क्रेडिट कर दिया। तो ये डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस उसी तरह से मेंटेन रह गया। मार्केटिंग एक्सपेंस को क्लोज करने के लिए मैंने 3,000 इसके क्रेडिट साइड पे रेड में डाल दिए हैं। तो अगर यहाँ पे 3,000 में क्रेडिट कर रहा हूँ तो इसके बदले मैंने इनकम समरी अकाउंट को 3,000 में डेबिट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को क्लोज करने के लिए मैंने क्रेडिट साइड पे 12,000 रुपया डाल दिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए इनकम समरी अकाउंट को मैंने 12,000 से डेबिट कर दिया। अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्लोजिंग एंट्रीज ख़त्म हो गई हैं। तो दोबारा पिछले साइड पे जाते हैं और देखते हैं कि हाँ रेवेन्यू और मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं उन तमाम एक्सपेंस अकाउंट को तो हमने ज़ीरो पे ले आए हैं, ये क्लोज हो गए हैं। लेकिन अभी भी ये जो इनकम समरी अकाउंट है इसको हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि ये भी एक टेम्प्रेरी अकाउंट है। लेकिन अगर आप इसका बैलेंस नीचे देखें तो ये ज़ीरो पे नहीं है, ये राइट साइड पे 5,000 रुपीज़ बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट साइड पे 5,000 अभी भी शो कर रहा है और ये भी एक टेम्प्रेरी अकाउंट है तो हमने इसको भी क्लोज करना है। तो सबसे आखिर में आपने फिर इनकम समरी अकाउंट जो आपने बनाया है ये क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के लिए जो जर्नल एंट्री है वो इस तरह की जाती है कि आपने इनकम समरी अकाउंट जो वहाँ टी में आपके पास 5,000 क्रेडिट आ रहा था तो यहाँ पे क्लोज करने के लिए इसके 5,000 डेबिट कर दें। अब सवाल पैदा होता है कि अगर मैं इसको डेबिट कर दूं तो इसका 5,000 फिर मैं क्रेडिट कहाँ करूँगा। तो जो इनकम समरी अकाउंट को जो क्लोज करने के लिए आप जो भी अमाउंट यूज़ करते हैं वो अमाउंट आपने फिर ओनर इक्विटी में डाल देना है। ओनर इक्विटी को हम यहाँ पे 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। सवाल पैदा होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पिछली स्लाइड पे जाके देखें तो अगर आप ये इनकम समरी अकाउंट को देखें तो असल में ये एक किस्म का इनकम स्टेटमेंट है। राइट साइड पे आपके रेवेन्यू है, लेफ्ट पे आपके एक्सपेंसेस हैं। तो नीचे जो 5,000 रुपीज़ आए हैं ये असल में आपका प्रॉफिट बता रहे हैं। ये वो अमाउंट है जो ओनर का है। मिसाल के तौर पर एक कारोबार में एक साल में 5,000 रुपये कमाए हैं तो ये 5,000 रुपये किसके होते हैं, ये असल में मालिक के हैं। तो अगर पहले इस कारोबार में मालिक की ओनर इक्विटी 1,00,000 थी और 5,000 रुपये इस साल बिजनेस ने कमाया है तो इस साल के आखिर में मालिक की इक्विटी कितनी हो गई, 1,00,000 पहले थी और 5,000 अभी आई है तो ये 1,05,000 रुपया हो गई है। इसी वजह से जो इनकम समरी अकाउंट हमने क्लोज किया है इसका अमाउंट हमने ओनर्स इक्विटी में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं आपने बैलेंस शीट पहले नहीं बनाना। अगर आप बैलेंस शीट पहले बनाते हैं तो उसका अमाउंट बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट को हमने पढ़ा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। लेकिन जब आप फिर बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका एसेट वाला साइड आपके लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी वाले साइड के साथ एक जैसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्लोजिंग एंट्रीज करनी है, उसके बाद आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट से जितना भी प्रॉफिट आता है वो आपके ओनर इक्विटी के साथ ऐड हो जाता है और फिर यही ओनर इक्विटी वाला फिगर आपने बैलेंस शीट में लिखना है। तो इससे आपका बैलेंस शीट सही आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल एक्सेल विद शाम में आपने इस वीडियो पे कमेंट्स करने हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ।